एवरीवन, सिस्टोरिया लर्निंग में आपका स्वागत है। MHI 01 एंशिएंट एंड मिडाइवल सोसाइटी प्लेलिस्ट की ये 5th वीडियो है। सो स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 पेस्टोरल नोमैडिज्म के इंट्रोडक्शन से। जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, इन्हीं इन्हीं लोगों को हम बोलते हैं पेस्टोरल नोमैडिज्म, जिनको हिंदी में बोलते हैं पशुपालक खाद्य जो अपना जो जीवन चल रहा है वो पशु को पाल के, जानवरों को पाल के अपना जीवन यापन करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या बताते हैं ये देखते हैं। इन्होंने बताया कि लास्ट यूनिट में हमने अपर पैलियोलिथिक पीरियड तक के जो स्टोन टूल्स के बारे में वो हमने जान लिया था, जिसमें हमने स्पेयर का यूज यानी कि तीर, धनुष, भाला होता है, उनके बारे में हमने देख लिया था। उनका डेवलपमेंट यहाँ तक हो गया था। और जो माइक्रोलिथ होती है यानी कि छोटे औजारों का भी निर्माण हो चुका था, इतना डेवलपमेंट हो चुका था। जिसके बाद हमने ये नोटिस किया है कि ये हंटिंग का जो पैटर्न है उनको बहुत ज़्यादा चेंज किया था। जैसे-जैसे जो टूल्स हैं वो डेवलप हो रहे थे, तो जो शिकार करने का जो तरीका था उनमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे थे। चेंजेस कैसे आ रहे थे कि पहले नॉर्मली सिर्फ जानवरों का शिकार करते थे, उसके बाद वो जो पानी में रहने वाले जो जीव हैं उनका भी वो शिकार करने लगे थे। जो माइक्रोलिथ टूल्स थे वो फिशिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होते थे। और उसके बाद वो एरोज़ का भी यूज़ करते थे, जो भाला होता था, ताकि वो दूर से फेंक के भी अपने शिकार को पकड़ सके, ये भी करते थे। इसके बाद हमने देखा है कि जो टूल्स हैं, जो टूल्स का इतना डेवलपमेंट हुआ है, उसकी वजह से पहले वो घास जो स्टेपेज़ होती हैं, जो बहुत बड़ी-बड़ी घास होती हैं, कम से कम 6-7 फीट इतनी बड़ी-बड़ी जो घासें होती हैं, वहाँ के जानवरों का वो शिकार करते थे। लेकिन जितना टूल्स का डेवलपमेंट हुआ, जब वो दूर से भाला फेंक के अपने शिकार कर सकते थे, तो उसके बाद वो अपना फ़ॉरेस्ट में भी जाने लगे शिकार करने के लिए। अब जो शिकार हो गया था, उनका जो जानवर हो गए थे, अब वो बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हो गए थे, वो हर किसी का शिकार नहीं कर रहे थे। अब जिन-जिन शिकार को वो चूज़ करते थे कि हाँ, इनसे बहुत ज़्यादा फ्लेशी पार्ट मिलेगा इनको खाने के लिए, तो ये उन जानवरों का ज़्यादा शिकार किया करते थे। अब जो ग्रुप्स होते थे, जो इनके पेस्टोरल नोमैडिज्म के ग्रुप्स होते थे, अब वो छोटे-छोटे होते गए थे। वो छोटे-छोटे अपनी फैमिलीज़ में बँट गए थे। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि उनके पास जो लिमिटेड टेरिटरी थी, अब टेरिटरी तो उनकी लिमिटेड हो गई, जो एनिमल्स वहाँ पे आ रहे हैं, वो भी लिमिटेड हैं। अब वो इतने ज़्यादा हैं नहीं, तो इस वजह से वो स्मॉल नंबर्स ऑफ फैमिलीज़ में डिवाइड होते चले गए। अब जब इनका जो घूमने का पैटर्न है, मूवमेंट है, पैटर्न है, ठीक है? वो भी अब चेंजेस आने लग गए थे उनके अंदर। चेंजेस ऐसे आने लग गए थे कि अब वो सीज़न पे डिपेंड करता है कि प्लांट कब ग्रो होएगा। अब जब प्लांट ग्रो होगा उसके बाद ही वहाँ पे एनिमल आएँगे, उसके बाद ही ये शिकार करने के लिए जा सकते हैं। तो ये चीज़ें भी उसके ऊपर डिपेंड होने लग गई थी। फिर इसके बाद देखते हैं कि जो अब उनके पास जो ब्रेन है, ब्रेन की कैपेसिटी उनकी इतनी बढ़ गई थी, वो ऑब्ज़र्व कर पा रहे थे अपने आस-पास का जो सीज़न है, उसको ऑब्ज़र्व कर पा रहे थे कि आस-पास का एरिया कैसा है, कब उनका जो लाइफ़ साइकिल है, जो एनिमल्स हैं उनकी लाइफ़ साइकिल कैसी है, उनका जो ब्रीडिंग पैटर्न है वो क्या है, कौन से सीज़न में वो ब्रीड करते हैं, उनका कहाँ पे वो रहते हैं, अगर कोई शिकार करने के लिए हम जाएँगे तो किस एरिया पे वो मिलेंगे उनको शिकार करने के लिए, उनका फूड कंज़प्शन क्या होता है, अब क्या चीज़ें वो दिखाकर, या जैसे होता है ना कि जैसे जो माउस होता है उसको ट्रैप करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि माउस क्या खाता है, तो वैसे ही वो जानवर को पकड़ने के लिए ऐसा ट्रैप भी बिछाते होंगे, तो उन्हें पता होना चाहिए कि वो क्या कंज़्यूम करते हैं। तो इसके बारे में उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होने लगी थी, जिस वज़ह से ये नॉलेज उनकी हेल्प करी थी डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट करने में और एनिमल को। अब एनिमल का डोमेस्टिकेशन तो समझ में आता है कि जानवरों को पकड़ के जो छोटे होते हैं उन्हीं को पालतू बनाना। लेकिन जो डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स होता है वो उसका क्या मतलब होता है? अब जैसे कि आपने 2 इमेज आपने देख ली होंगी, कि ये वाली इमेज आपने देखी होगी, आमतौर पे ये केले की इमेज है, बनाना की इमेज है, जो कि नॉर्मली हम डेली लाइफ में हर दूसरे-तीसरे दिन देख ही लेते हैं। लेकिन ये भी बनाना की पिक है, बट ये जो जंगली पौधे होते हैं उनसे, ये जंगली बनाना है, ये जंगली केला है और ये जो है ये डोमेस्टिक केला है। तो इन दोनों में आपने फ़र्क देख लिया है कि इसके अंदर आपने बीज देखे होंगे, ये काले वाले बीज होते ज़रूर हैं लेकिन बहुत ही माइनर होते हैं, हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती खाते टाइम। लेकिन अगर जंगली पौधा अगर कोई ट्रैवलिंग करता होगा तो उन्हें ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम तौर पे मिल जाएँगी, कभी अगर वो ढूँढेंगे तो। कि जंगली केला जो होता है वो साइज़ में भी बहुत छोटा होता है, एंड हम जो केला खाते हैं वो बहुत मीठा होता है। ये मीठे भी नहीं होते हैं, बहुत ही इनका अजीब टेस्ट होता है और जो इनके बीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा मोटे-मोटे होते हैं। क्रंची होते हैं, इनके जो बीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रंची होते हैं और ये मीठे बिल्कुल नहीं होते। तो इन दोनों में जैसे आपने डिफरेंशिएट देखा, ऐसे ही बहुत सारे जो प्लांट्स हैं, जो जंगली जब पौधे होते हैं उनका स्वाद होता है, रंग रूप होता है, उनका साइज़ होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन जब हम उसको डोमेस्टिकेट करते हैं,
तो डोमेस्टिकेट करने के बाद उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आती हैं। तो इसके बाद वो प्लांट्स को भी डोमेस्टिकेट करने लग गए थे। अब उसके बाद देखा गया है कि कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो हंटिंग गैदरिंग वाले, कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो नॉर्मली हमें देखने को मिल जाते हैं, आम जीवन में भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी लाइफ्स हैं वो आइसोलेटेड ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। इवन जो मॉडर्न टाइम है, आज का टाइम है, उस टाइम पे भी वो आइसोलेटेड रहना पसंद करते हैं। उनको नहीं पसंद कि कोई बाहर की कम्युनिटी का या फिर बाहर के लोग उनकी कम्युनिटी में, उनके ग्रुप में दखल-अंदाज़ी करे या उनके में एंट्री करे। आज भी हम अगर आपको देखने का है मिलेगा तो अंडमान निकोबार है। इवन जो 2025 स्टार्ट होने वाला है, आज के टाइम पे भी अंडमान निकोबार में भी ऐसे ग्रुप हैं, जो आइसोलेटेड रहना पसंद करते हैं। वो पूरे ही हंटिंग गैदरिंग जो वे है उनकी लाइफ है उस पे डिपेंड करती है। इवन वहाँ पे जो इंडियन मिलिट्री है वो भी इंटरफेयर नहीं करती है उनके ग्रुप के अंदर। वहाँ पे भी कोई ऐसा रीच नहीं है, वहाँ तक भी अभी तक कोई जा नहीं पाया है। जा सकते हैं पर वो जाते नहीं हैं, उनको वो आइसोलेटेड रहने देते हैं। अब उसके बाद देखा गया है कि जब पेस्टोरल नोमैडिज्म ने प्लांट्स को डोमेस्टिकेट कर लिया, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट कर लिया, तो उसके बाद इन्होंने देखा है कि उन्होंने कई ग्रुप्स ऐसे हैं जो सेटल्ड लाइफ जीने लगे हैं। बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं कि वो इधर से उधर मूव करते हैं खाने की तलाश में, उनका जो जीवन है वो पशुओं पे ही डिपेंड है, जानवरों पे ही डिपेंड है। लेकिन कई सारे ऐसे ग्रुप हैं जो पशुपालन तो करते ही करते हैं, लेकिन उनके जो घर हैं वो अब परमानेंट ग्रुप हो गए, परमानेंट सेटलमेंट हो गई है कि वो अपना घूमेंगे, अपने चरा के लेके आएँगे अपने जानवरों को और उसके बाद अपने वापस घर आ जाएँगे। साथ ही साथ वहाँ पे उन्होंने एग्रीकल्चर भी स्टार्ट कर दिया था। तो इस वाले ट्रांज़िशन पीरियड को हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, आगे देखेंगे। सो इसके बाद देखा जाता है कि जो अर्ली कल्चर है, अर्ली कल्चर में हमने बोथ डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स भी देख लिया है और एनिमल्स को भी साथ-साथ बढ़ते हुए देख लिया है। ये ऐसा नहीं है कि प्लांट्स का डोमेस्टिकेशन पहले हुआ है या फिर एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन पहले हुआ है, लेकिन कुछ जो हिस्टोरियंस हैं, कुछ जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो अब भी इस बात पे डिबेट करते हैं कि नहीं, पहले एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन हुआ था, पहले एनिमल्स को डोमेस्टिकेशन करने लगे थे। कई कहते हैं कि नहीं, ये दोनों एक साथ स्टार्ट हुए थे। तो इन चीज़ों के ऊपर अब भी डिबेट होती है। तो यहाँ पे बता रखा है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स है पेस्टोरल नोमैडिज्म का, वो इनका पहला स्टेप था। अब पहला स्टेप क्यों होगा? क्योंकि पशुपालक खानाबदोश तो वही हैं जो अपने पशुओं को पाल कर, उनको चरा कर ही अपना जीवन यापन करते हैं, क्योंकि उनसे उनको दूध या रुई इन सब चीज़ का होता है, और अगर कुछ भी ना हो तो उन्हीं से उनको मीट भी मिलता है। तो एनिमल्स होना उनके लिए फर्स्ट उनकी प्रायोरिटी होती है। इसके बाद बात करते हैं कि इस यूनिट में हमने देखा कि जो पेस्टोरल नोमैडिज्म का जो कल्चर है, हमें उसका डिटेल में नहीं देखना है, उसका डीप नॉलेज हमें नहीं लेना है, हमें सिर्फ जनरल वे में उनकी जो सोसाइटी थी वो कैसी थी, कैसे रहा करते थे, उनकी इकोनॉमी थी वो किस पे डिपेंड हुआ करती थी, हमें सिर्फ जनरल वे में उसके बारे में पढ़ना है। अब आपने एक टर्म देखी होगी नोमैडिक एम्पायर के बारे में। नोमैडिक एम्पायर के बारे में हम ब्लॉक 4 में पढ़ेंगे इस कोर्स के। नोमैडिक एम्पायर का एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी, जो मंगोल्स है। मंगोल्स जो है वो बिलोंग करते हैं नोमैडिक एम्पायर में। नोमैडिक एम्पायर जो होता है वो बहुत बहुत ज्यादा बड़ा होता है नोमैडिक ग्रुप के कंपैरिजन में। तो इन्होंने बोल रखा है कि पेस्टोरल नोमैडिज्म के बारे में पढ़ने से पहले हम पहले बात करेंगे कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में हम बात करेंगे कि कौन-कौन से उन्होंने जो जानवर हैं वो पालतू बनाए थे, किस जानवर को उनको पहले जानवर पालतू बनाया था, इस बारे में हम देखेंगे।